अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे टारगेटिंग, ठीक है। और इस मॉड्यूल टारगेटिंग का एजेंडा ये है, ठीक है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद एन ओवरव्यू। तो हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट टारगेटिंग, व्हाट एग्जैक्टली टारगेटिंग इज ऑल अबाउट, टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, ठीक है। एंड देन वी गोइंग इनटू much detail, a deep dive for keyword targeting and audience targeting. And then we are going to discuss how we can add audience, ठीक है, exclude कैसे कर सकते हैं audience को, and there are some more funky things coming up. Okay, so let's start. तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि दो किस्म की टारगेटिंग होती हैं, ठीक है। एक होती है इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग और एक होती है एट्रीब्यूट बेस्ड टारगेटिंग या फिर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग मेनली आपका जो कस्टमर गूगल के अंदर सर्च क्वेरी टाइप करता है, दैट व्हाट इंटेंट टारगेटिंग इज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो सर्च कर रहा है क्लोथिंग कंपनी, ठीक है, और एक बंदा है वो सर्च कर रहा है क्लोथिंग कस्टम क्लोथिंग कंपनी, ठीक है। तो दोनों की जो इंटेंट है गूगल पे सर्च करने की वो डिफरेंट है। जो क्लोथिंग कंपनी सर्च कर रहा है, गॉड नोज कि वो कौन सी क्लोथिंग कंपनी सर्च कर रहा है, और जो कस्टम क्लोथिंग कंपनी सर्च कर रहा है, ही इज़ लुकिंग फॉर अ क्लोथिंग कंपनी दैट डू क्लोथिंग कस्टम थिंग, ठीक है, यानी कि कस्टम क्लोथिंग बना रहा है। तो ये बेसिकली इंटेंट टारगेटिंग है। दूसरी टाइप जो टारगेटिंग की है वो है एट्रीब्यूट बेस्ड टारगेटिंग। ये बेसिकली ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जो कि गूगल को मालूम होती है, ठीक है, और आप बाकायदा इंटरेस्ट के थ्रू, उनके एट्रीब्यूट्स के थ्रू गूगल को बोलते हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है या इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को टारगेट करना है। तो विल डिस्कस फर्दर अपॉन इट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ग्राउंड ले डाउन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो इन दो चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो समझ में आए, ठीक है। वो ये कि आपके पास जो गूगल के अंदर कंट्रोल होते हैं वो कीवर्ड्स और ऑडियंसेस का कंट्रोल होता है, ठीक है, और जो इनके अगेंस्ट जो चीज़ें आपको, यानी कि जो डाटा आपको प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली सर्च क्वेरीज और प्लेसमेंट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो गूगल ऐड अकाउंट है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास कीवर्ड्स और ऑडियंसेस का कंट्रोल होता है। यहाँ पे आप गूगल को सिग्नल देते हो कि भाई मैं कीवर्ड के थ्रू, ये कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट करने लगा हूँ। उसके अगेंस्ट जो सर्च क्वेरीज गूगल आपको दिखाता है, तो वो आपस में जब मैच करती हैं तो आपका ऐड आपके कस्टमर्स को दिखता है, ठीक है। सिमिलरली जब ऑडियंस, आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, गूगल के अंदर काफ़ी सारी ऑडियंसेस के ऑप्शंस हैं, वो विल डिस्कस दैट फर्दर, ठीक है। लेकिन जब आप ऑडियंस बाकायदा एक सेलेक्ट करते हो, तो मेनली ये डिस्प्ले नेटवर्क पे, यूट्यूब एड्स पे, डिस्कवरी एड्स पे, वहाँ पे आपको बाकायदा एक ऑप्शन मिलता है प्लेसमेंट्स का, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपने ऑडियंस टारगेटिंग की हुई होती है, उसमें जो वेबसाइट्स, जो एप्स, ठीक है, जो यूट्यूब चैनल्स जो वो दिखाता है, वो ये प्लेसमेंट के ऑप्शन के अंदर आपको दिखता है, ताकि आपको पता चलता है कि ओके आपका ऐड इस वेबसाइट पे दिखा है, इस ऐप पे दिखा है, इस यूट्यूब चैनल पे दिखा है, ठीक है। ओके, टारगेटिंग इन सर्च, क्योंकि ये कोर्स मेनली सर्च कैंपेन्स, सर्च नेटवर्क से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर रहे हैं कि टारगेटिंग सर्च के अंदर कैसे होती है। देखें, जो प्राइमरी मेथड है आपके सर्च नेटवर्क का, वो कीवर्ड टारगेटिंग है, ठीक है। अगर आपने अपने अकाउंट में, अगर आप सर्च कैंपेन बना रहे हो, आपने इसमें कीवर्ड नहीं मेंशन किया हुआ या कीवर्ड नहीं फीड किया हुआ, तो ऑब्वियसली योर एड वोंट शो, सही है। तो कीवर्ड लाजमी आपको फीड करना है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, आप जो ऑडियंस टारगेटिंग है, ये जो हमने पिछला डिस्कस करा है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, यानी कि जो ये ऑडियंस है वो आप लेयर करते हो कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली प्राइमरी बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर हाल में कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप लेयर करना चाहते हो एक ऑडियंस को, तो वो भी आप कर सकते हो, और उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या सिर्फ ऑब्जर्व करना है या सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है, एंड वील डिस्कस दैट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो एंड देन फाइनली आप डेमोग्राफिकली भी एक और लेयर उसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है, कि भाई मुझे ये वाले डेमोग्राफिक्स, ये एज ग्रुप और ये जेंडर मुझे, या फिर ये जो इनकम है इस बंदे की इस रेंज में, मुझे उसको टारगेट करना है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यू कैन स्किप सेकेंडरी टारगेटिंग जो कि ऑडियंस और डेमोग्राफिक है। अगर आप सिर्फ प्राइमरी मेथड भी यूज़ करते हो जो कि कीवर्ड टारगेटिंग है, दैट विल डू, लेकिन इसके ऊपर आप लेयर कर सकते हो ऑडियंस टारगेटिंग, और उसके ऊपर मजीद आप लेयर कर सकते हो डेमोग्राफिक टारगेटिंग, ओके। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आर्ची टारगेट, ठीक है। एक बड़ा ज़बरदस्त लेजेंड है गूगल एड्स के अंदर, जिसका नाम है माइक रोड्स, ठीक है।
मैंने काफ़ी सारी जो अपनी स्लाइड्स हैं, जो मेरी टीचिंग्स हैं, मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है? तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और भी बाकी दूसरे बड़े ज़बरदस्त लेजेंड्स हैं, जैसे कि कासिम असलम है, एड लीग से मैं आपको इंशाल्लाह पूरी एक डिटेल बताऊँगा कुछ लोगों की, जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आप अप टू डेट रह सको इंडस्ट्री लेटेस्ट ट्रेंड से, ठीक है? तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कि माइक रोड्स का कॉन्सेप्ट है, आर्ची टारगेट। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप बुल्स आई ट्रैफिक को हमेशा सबसे पहले टारगेट करोगे, ठीक है? चाहे आप कीवर्ड के थ्रू टारगेट करो, चाहे ऑडियंस के थ्रू टारगेट करो, लेकिन लेट्स डिस्कस कीवर्ड ओनली, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली सर्च के अंदर जो प्राइमरी मोड ऑफ टारगेटिंग है, दैट इज कीवर्ड, ठीक है? तो ये जो आर्चरी टारगेट है, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि अगर आप लोगों को आर्चरी मालूम हो, तो उसमें क्या होता है कि जितना जो येलो बॉक्स पे सबसे ज़्यादा आप टारगेट हिट करोगे, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी आपको उधर ही मिलेंगे, ठीक है? तो गूगल एड्स के अंदर भी आपको सबसे पहले बुल्स आई कीवर्ड्स टारगेट करना है। बुल्स आई कीवर्ड क्या होते हैं? वो कीवर्ड्स जो आपके बिजनेस से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं, ठीक है? तो आप ये मेक श्योर, और ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो एक खास सेगमेंट के अंदर होता है, एक खास ट्रैफिक में होता है, ठीक है? तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो येलो बॉक्स है, आपको इसको हिट करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कीवर्ड्स को सबसे पहले टारगेट करना है। उसके बाद जब आपने वो वाली मार्केट पूरी कैप्चर कर ली उन कीवर्ड्स की, देन यू एक्चुअली एक्सपेंड। तो आप रेड वाला जो यहाँ पे रिंग है उसकी तरफ एक्सपेंड करते हो, ठीक है? उसको टारगेट करते हो, ठीक है? और फिर जब आपने वो मार्केट कैप्चर कर ली तो मजीद आप एक्सपेंड करते हो ब्लू वाले सर्कल में, ठीक है? लेकिन पॉइंट इज यू विल ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद द बुल्स आई कीवर्ड फर्स्ट, ठीक है? जो कि ये येलो पॉइंट है, और फिर उसमें आपको वहाँ से आप उसको एक्सपेंड करते हो, सही है? ओके, तो लेट्स जस्ट डिस्कस कीवर्ड्स नाउ, सही है? तो जब भी आपका लेट्स से आपको अकाउंट मिलता है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, या आप बिजनेस ओनर हैं, अपने खुद बिजनेस के लिए आप कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी कीवर्ड स्ट्रैटेजी है वो ऑलवेज रिवॉल्व करेगी कि आपको पैसे कितने देने हैं उस कीवर्ड पे। ये बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी है। मतलब ऑब्वियसली इंटरनेट पे मतलब 10,000 किस्म की लोग चीज़ें बताते हैं। कोई बताता है कि इतनी बड़ी स्प्रेडशीट हो गई, इतने सारे कीवर्ड्स आप उसमें जॉट डाउन कर लो, तो आप फिर वो लुकअप टेबल और उसमें फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स। नो, यू जस्ट मेक श्योर आपको ये पता चल गया कि भाई आपको बुल्स आई कीवर्ड टारगेट करना है, और आपको वो कीवर्ड टारगेट करना है जिसको आपको मालूम है कि भाई इसके लिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं गूगल को पैसे दूंगा इन कीवर्ड्स के लिए। तो दैट्स सिंपली व्हाट योर स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी, कि आप उन कीवर्ड्स पे फोकस करोगे जिनको आपको मालूम है कि भाई मुझे इन कीवर्ड्स पे पैसे देना है, दैट्स इट। ओके, तो कीवर्ड्स की दो टाइप होती हैं, ठीक है? एक होते हैं आपके ब्रांड कीवर्ड और एक होते हैं आपके नॉन ब्रांड कीवर्ड, सही है? ब्रांड कीवर्ड क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई जूता चाहिए, आपको एक रनिंग शूज़ चाहिए, और लेकिन आपको मालूम है कि वो आपको नाइकी का चाहिए, तो आप सिंपली नाइकी के आउटलेट पे जाते हो, वहाँ से अपना स्टोर उठा लेते हो। यानी कि अगर यूएस में अगर कोई बैठा हुआ है, तो क्योंकि उनकी ऑनलाइन परचेजिंग होती है, हम तो बाकायदा आउटलेट में जाते हैं ना, लेकिन मेजॉरिटी यूएस के अंदर ये होता है, एंड आई एम श्योर आपको मालूम है कि वो ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो जब वो ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वो ऑब्वियसली उनको मालूम होता है कि यार नाइकी का ब्रांड मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इसके रनिंग शूज़ बड़े ज़बरदस्त है, तो वो डायरेक्ट जो सर्च करेंगे वो करेंगे नाइकी एयर मैक्स, ठीक है? इसके अगेंस्ट जो नॉन ब्रांड कीवर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप कोई किसी ब्रांड के साथ लेट्स से लॉयल नहीं है, यू जस्ट एक्सप्लोरिंग स्टफ, तो आपने गूगल पे सर्च क्वेरी टाइप की रनिंग शूज़। अब जो ये रनिंग शूज़ है ये किसी के भी हो सकते हैं, ये नाइकी के भी हो सकते हैं, ये एडिडास के भी हो सकते हैं, ये पूमा के भी हो सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि नॉन ब्रांड कीवर्ड में आप ऑब्वियसली ब्रांड इंक्लूड नहीं करते, और या दैट्स अबाउट इट। जो दूसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर लड़कियों जो शॉपिंग करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनको लॉन के सूट्स चाहिए, ठीक है? तो उनको कुछ लड़कियों उनको मालूम है कि भाई खाड़ी पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के लॉन सूट्स मिलते हैं, ठीक है? तो वो डायरेक्ट खाड़ी के आउटलेट पे जाएंगी या खाड़ी सर्च करेंगी गूगल पे, उनकी वेबसाइट आ जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगी, ठीक है? लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ख़ास स्पेसिफिक ब्रांड लॉयल नहीं होती, उनको बस एक अच्छा लॉन सूट चाहिए, अब वो चाहे वो खादी का हो, सना सफ़ीनास का हो, सफ़ायर का हो, कहीं का भी हो सकता है। तो वो गूगल पे सिर्फ लॉन सूट सर्च करेंगी, और फिर जो उनके पास डिज़ाइंस आएंगे, जो क्लोथिंग आएगी, वो उसमें से वो सेलेक्ट करके वो बाय कर सकते हैं, रिगार्डलेस वो किसी भी ब्रांड का हो। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। ओके, फाइंडिंग कीवर्ड्स। अच्छा, फाइंडिंग कीवर्ड्स के अंदर किस तरह आप सबसे अपने प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स निकाल सकते हो, किस तरह रेलेवेंट अपने आपको कीवर्ड्स निकालना है,
इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ऑब्वियसली अगर वो वीडियो मैं यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं करी क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता, तो इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड की हुई है, आप उसको देख सकते हो और आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सबसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स आपको निकालने हैं, कितनी उस पर बिट करनी है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, वो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, जो दूसरा मेथड है कीवर्ड सर्च करने का वो है आपका रिलेटेड सर्चेस। आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेदर जैकेट्स बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने लेदर जैकेट्स पाकिस्तान सर्च करा गूगल पे, ठीक है, और फिर जब आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपके पास कुछ रिलेटेड सर्चेस आती हैं। और ऑब्वियसली ये एज एन एडवर्टाइज़र आप फॉर एग्जांपल किसी लेदर जैकेट की कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो जब आप उसकी कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपने लेदर जैकेट पाकिस्तान गूगल पे सर्च करा, एंटर मारा, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बिल्कुल आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ रिलेटेड सर्चेस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे कीवर्ड्स मिल सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दोज कीवर्ड्स एज योर कीवर्ड स्ट्रैटेजी कि भाई हाँ मैं इनको टारगेट करने लगा। फॉर एग्जाम्पल प्योर लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, दैट्स अ वेरी गुड कीवर्ड यू कैन टारगेट। ठीक है, तीसरा तरीका जो है वो है गूगल ऑटो सजेशन। लेदर जैकेट पाकिस्तान आप सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे, आप एंटर प्रेस नहीं करोगे, सिर्फ लेदर जैकेट्स पाकिस्तान लिखोगे तो गूगल आपको कुछ ऑटो सजेस्ट करेगा एंड यू कैन फाइंड दोज कीवर्ड्स कि यार अच्छा ये वाले कीवर्ड्स मुझे अच्छे हो सकते हैं, मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो यहाँ से भी आपको बड़ा ज़बरदस्त आइडिया हो सकता है। ठीक है, और फिर दूसरे सजेशंस ये हैं कि आप जिस किसी भी बिज़नेस के लिए काम कर रहे हो, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप अपनी वेबसाइट की नेविगेशन देख सकते हो, वहाँ से कीवर्ड्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स अब कलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, यार अगर तुम्हें ये आइटम ख़रीदना है तो उसके लिए तुम क्या सर्च करते हो, तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली यू कैन यूज़ सम कॉमन सेंस। ओके, मैच टाइप्स। मैच टाइप्स के अंदर हमारे पास जो पहली मैच टाइप है इज़ एग्जैक्ट मैच। ठीक है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, जैसे कि बता रहा है कि सेम मीनिंग होता है उसका। ठीक है, और फिर वो टाइट मतलब एज पर गूगल ये टाइटली थीम होता है। इसका मतलब सिंपली ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपका लेदर जैकेट्स का बिजनेस है, आपने लेदर जैकेट्स ब्रैकेट्स में टाइप करना है और फिर वो कीवर्ड फीड कर देना है गूगल के अंदर। ठीक है, कि भाई मैं इसको टारगेट करने लगा हूँ, और फिर जो सर्चेस वो आपको दिखाएगा, वो जो सर्चेज होंगी वो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग की होंगी। मतलब अगर आपने लेदर जैकेट्स पाकिस्तान सर्च करा हुआ है तो जो सर्चेज आपको आ रही होंगी वो लेदर जैकेट पाकिस्तान, पाकिस्तान लेदर जैकेट्स, इस टाइप की सर्चेज आएंगी, यानी कि टाइटली रिलेटेड होंगी वो। फिर सेकंड जो मैच टाइप है आपकी वो है आपका फ्रेज मैच। ठीक है, और इसमें सिंपली लेदर जैकेट्स की आप अगर एग्जांपल है लेदर जैकेट पाकिस्तान, तो उसके अंदर जो सर्चेज आपको मिलेंगी वो आपको उन सर्चेज में आपका वो मतलब मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि जो भी कीवर्ड आपने गूगल के अंदर फीड करा है, इस केस में लेदर जैकेट पाकिस्तान, तो अब जो सर्चेस आपको मिलेंगी वो लेदर जैकेट्स पाकिस्तान शॉप, ठीक है, या शॉप लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान, इस टाइप की सर्चेस मिलेंगी। फ्रेज, डिफरेंट फ्रेज मिलेंगे, लेकिन उन फ्रेजेस में आपका ये जो कीवर्ड है ये मौजूद होगा या फिर इसका मतलब मौजूद होगा और मॉडरेटली ये रिलेट करता है। मैं आगे इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो यू विल गेट मोर फेमिलियर विद दिस। और फिर ब्रॉड इज़ जस्ट ब्रॉड, कुछ भी आपके कीवर्ड से रिलेट करेगा तो गूगल इसको दिखा देगा। ठीक है, तो इट्स कॉम्प्रिहेंसिवली रिलेटेड। अगर आप लेदर जैकेट्स लिखते हो और अगर कोई लेदर पैंट सर्च करता है तो भी वो आपका कीवर्ड, आपका ऐड इसको दिखा सकता है। ओके, तो हियर इज़ द एग्जांपल। सही है, फॉर एग्जांपल आप का एक फर्नीचर स्टोर है। ठीक है, तो ये टॉप पे यहाँ पे फर्नीचर स्टोर एज अ कीवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें गूगल ने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये जो फर्नीचर स्टोर है डिफरेंट मैच टाइप्स के लिए किस तरह शो हो सकता है। ठीक है, तो अगर फर्नीचर स्टोर आपने कीवर्ड फीड किया अपने कैंपेन के अंदर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो सर्चेस आपको शो होंगे, ब्रॉड मैच अगर आपने यूज़ किया हुआ है, तो जो सर्चेस आपको शो होंगे वो होंगे होम डिकोर। अगर कोई सर्च करता है तो आपका ऐड शो हो सकता है। ठीक है, अगर कोई क्रीम कलर्ड लेदर सेक्शनल सर्च करता है तो आपका ऐड शो हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो नीचे ये मेंशन हुआ है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव मैचिंग है। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ थोड़ा बहुत भी रिलेट करता है आपके कीवर्ड से जो कि कस्टमर सर्च कर रहा है तो गूगल आपका ऐड उस कस्टमर को दिखा सकता है। ठीक है, और अगर आपको ब्रॉड मैच यूज़ करना है तो आप सिंपली कीवर्ड मेंशन कर देते हो। ठीक है, फ्रेज मैच के अंदर क्या होता है कि अगर आपने फर्नीचर स्टोर आप यूज़ कर रहे हो और ज़रा नीचे देखो इसमें कीवर्ड के आगे कोटेशंस लगे हुए हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो अगर आपको फ्रेज मैच यूज़ करना है तो यू विल ऑलवेज यूज़ इन्वर्टेड कॉमास।
फर्नीचर स्टोर अगर आपने फीड किया है फेज मैच में, तो फिर जो कस्टमर जो सर्च करेगा, ठीक है, तो वो चीप फर्नीचर स्टोर्स लेट्स से अगर वो सर्च करता है, लिविंग रूम फर्नीचर डील सर्च करता है, ठीक है, या फिर व्हाट स्टोर इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ बेडरूम ड्रेसर, ठीक है, ये मॉडरेटली रिलेट करते हैं, ठीक है, नहीं यानी कि आपने जो फर्नीचर स्टोर कीवर्ड फीड किया हुआ है वो मतलब इस स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज के अंदर मौजूद है, सही है, तो गूगल यहाँ आपका ऐड शो कर सकता है। और फिर फाइनली हमारे पास जो थर्ड मैच टाइप है वो है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि जो फर्नीचर स्टोर और ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो आपका ऐड शो होगा, या फिर एग्जैक्टली सेम मीनिंग मोर और लेस थोड़ा बहुत इधर उधर, होम फर्निचिंग शॉप, तो ये भी यहाँ पे आपका कस्टमर का जो आपका ऐड कस्टमर को शो हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इट्स टाइटली मैच। और अगर आप देखो तो अगर आपको जब एग्जैक्ट मैच टाइप अपना फीड करना है तो उसमें आप ब्रैकेट्स यूज़ करोगे अपने कीवर्ड के साथ। तो आई होप मैच टाइप्स आपको क्लियर होंगे। ओके, लेट्स डिस्कस कीवर्ड थीम्स क्या होती हैं। देखें, कीवर्ड थीम इज सिंपली क्योंकि आप सारे के सारे कीवर्ड्स ऐड ग्रुप के अंदर ऐड करते हो, ठीक है, तो जब आप ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड ऐड करते हो तो जितने भी कीवर्ड्स आप उस ऐड ग्रुप में ऐड करोगे उनकी जो थीम है वो सेम होनी चाहिए, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फैशन जैकेट्स देखो, ठीक है, तो फैशन जैकेट्स के अंदर जो दूसरी सब कैटेगरीज हैं वो है लेदर जैकेट्स, बॉमर जैकेट्स, उसके बाद लेदर शर्ट्स को छोड़ दो, ब्राउन लेदर जैकेट्स, ठीक है, लेदर ब्लेजर्स, ठीक है, तो इसमें लेदर जैकेट, बॉमर जैकेट और ब्राउन लेदर जैकेट इनकी थीम सेम है, ठीक है, इनमें सब में जैकेट्स आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इन तीनों कीवर्ड्स को एक ऐड ग्रुप में ऐड कर दोगे और फिर उसके लिए ऐड बनाओगे। तो आई होप दिस मेक सेंस, आपको सिमिलर थीम क्या होती है ये समझ में आ गया हो। इसको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शर्ट्स को टारगेट करने लगे हो, ठीक है, तो जो शर्ट्स की थीम होगी और उसके अंदर जो कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हो, टैंक टॉप शर्ट्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, स्लीवलेस शर्ट्स, ठीक है, तो देख लो इन तमाम कीवर्ड्स की थीम सेम है और वो रिवॉल्व कर रही है शर्ट्स की थीम के अराउंड, ठीक है, लेकिन आप पैंट्स नहीं टारगेट कर सकते क्योंकि शर्ट इज शर्ट, पैंट इज पैंट, सही है, तो यू वॉन्ट बी टारगेटिंग पैंट्स, बट क्योंकि आपकी थीम जो है वो शर्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह जैसे मैंने लेदर जैकेट्स की एग्जांपल आपको दी, जैकेट्स की थीम के अंदर लेदर जैकेट्स, बॉमर जैकेट्स, ब्राउन लेदर जैकेट्स, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे स्वेटर्स ऐड नहीं कर सकते उस ऐड ग्रुप में क्योंकि उसकी थीम डिफरेंट है, जैकेट्स की थीम डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप लेट्स से वेस्ट की अगर आप एग्जांपल लो तो मोटरसाइकिल वेस्ट, लेदर वेस्ट, कूलिंग वेस्ट, सही है, वेस्ट इज़ द थीम है, कोट्स नहीं है, तो कोट्स आप इस ऐड ग्रुप में एज अ कीवर्ड ऐड नहीं करोगे क्योंकि वो एक डिफरेंट थीम है, उसके लिए एक डिफरेंट ऐड होगा। तो आई होप आपको कीवर्ड थीम क्या होती है ये समझ में आ गया हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं आपको जो ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो जब हम इसको कैंपेन में हम बाकायदा कैंपेन क्रिएट करेंगे और ये कीवर्ड्स ऐड करूँगा तो वहाँ पे भी मैं आपको ये बताता रहूँगा, तो ऑब्वियसली यू कैन रिकॉल दिस, आपको तब आइडिया होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूँ ये कितने ज़रूरी हैं। अच्छा, जस्ट अ साइड नोट, आप याद रखें कि ये जो भी आप अपनी सेगमेंटेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप कीवर्ड्स अपने ऐड ग्रुप्स में ऐड करोगे, दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, व्हाट यू विल स्टार्ट विद विल ऑलवेज चेंज। तो ये नहीं सोचना कि आपने बस एक दफ़ा आपने कीवर्ड ऐड कर दिया उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। ऑब्वियसली यू विल गिव योर सेल्फ अ बेस्ट चांस कि आप बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ, बेहतरीन ऐड ग्रुप्स के साथ, बेहतरीन कीवर्ड्स जिनकी थीम सेम हो उसके साथ आप स्टार्ट करोगे और फिर जैसे जैसे आपके पास डाटा आता रहेगा वैसे वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी ट्वीक करते रहोगे और फिर यू मूव अराउंड, ठीक है। अच्छा, अपने ऐड ग्रुप्स को, अपनी कैंपेन्स को सेगमेंट किस तरह कर सकते हो आप, ठीक है। ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं, कैंपेन्स क्या होती हैं, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, तो डोंट वरी। लेकिन ऑब्वियसली जब आप उनको सेगमेंट, क्योंकि ये टारगेटिंग का मॉड्यूल है, जब आप टारगेट करते हो तो उसमें आप सेगमेंटेशन करते हो कि यार मैं किस, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास द नॉर्थ फेस एक ब्रांड है, ठीक है, लेट्स से कि आप इस ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, एड्स चला रहे हो, सही है, तो इसकी जो कैंपेन या जो ऐड ग्रुप की सेगमेंटेशन है वो किस तरह करोगे, वो आप इस तरह करोगे कि देयर इज़ नो डेफिनेट लिस्ट, सही है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मेन की एक अलग कैंपेन बना सकते हो, वुमेन की एक अलग कैंपेन बना सकते हो, ठीक है। अगर आप नीचे देखो जैकेट्स एंड वेस्ट लिखा हुआ है
तो जैकेट्स एंड वेस्ट की आप एक अलग कैंपेन बना सकते हो और उस कैंपेन के अंदर आप इंसुलेटेड, स्नो, पार्कास, वेस्ट, ये सारी चीज़ें एज अ एड ग्रुप ऐड कर सकते हो। या फिर आप मज़ीद डिटेल सेगमेंटेशन कर सकते हो। डायरेक्ट आप जैकेट्स के अंदर जो नीचे इंसुलेटेड की अलग कैंपेन, स्नो की अलग कैंपेन, पार्कास की अलग कैंपेन, ये भी कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना है, तो मेक श्योर कि जो भी आप सेगमेंट कर रहे हो इट मेक्स सेंस, ठीक है, और आपके लिए मैनेज करना आसान हो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखते हुए आपको अपनी कैंपेन्स और अपने एड ग्रुप की सेगमेंटेशन करनी है। ओके, तो जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको बिड क्या करना है। देखें, इसमें आप सिंपली मैंने देखा लोगों को बाकायदा गूगल शीट्स के अंदर वो कीवर्ड्स मेंशन करते हैं, फिर वो उसका एवरेज निकालते हैं और फिर वो सिंपली डिवाइड बाय 2 करके जो बिड आती है वो करते हैं। देखें, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। येस, यू नीड टू गिव टाइम इन योर कीवर्ड रिसर्च, आपको कीवर्ड रिसर्च पे आधा 1 घंटा लाजमी देना है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है बिड करने की, तो आप एक ऐसी बिड से स्टार्ट कर सकते हो जो कि मेक सेंस करती हो, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ अगर गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार इसकी लो बिड ये है, हाई बिड ये है, मैं 10-15 कीवर्ड्स देखता हूँ, उनका एक नॉर्मल स्किम थ्रू करता हूँ कि अच्छा इसके भी 2 स्टार्टिंग है, इसके भी 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, तो लेट्स से मैं $3 से स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू विल डू इट। और फिर अगर आपको एक प्रॉपर, लेट्स से अगर मैं सिर्फ एक गाइडेंस दे दूँ, अगर आप यूएस में टारगेट करो तो मेक श्योर कि आप $1 से स्टार्ट कर सकते हो, $2 से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इंप्रेशंस नहीं आ रहा है तो आपने 10 सेंट्स इंक्रीज़ करके देख लिया, फिर 1-2 दिन आपने मॉनिटर करा कि आपके एड्स शो हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट, लेकिन जो बेस्ट प्लेस है वो कीवर्ड प्लानर है। कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप उसको वहाँ पे जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप बिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हाउ मैनी कीवर्ड्स यू नीड, देखें इस पे मैं ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। आप सिंपली वो वीडियो देखें, आपको बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कितने कीवर्ड्स आपको एक एड ग्रुप में रखना है, ठीक है। इट डिपेंड्स, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आंसर, आप 6 से 12 कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, आप इवन 3 कीवर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स, सही है। लेकिन ये वीडियो देख लेना, इसमें आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सर्च टर्म्स, तो आई होप आपको ये जो मैंने थोड़ा इससे पहले थोड़ा सा इस पर ओवरव्यू दिया था कि सर्च टर्म्स क्या होती हैं या सर्च क्वेरीज क्या होती हैं। सर्च टर्म्स बेसिकली वो कीवर्ड्स या फिर वो सर्च क्वेरीज होती हैं जो कि आपका कस्टमर गूगल पे टाइप करता है, ठीक है, और ये शो होती हैं उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो कीवर्ड्स आप गूगल की मशीन के अंदर फीड करते हो, ठीक है। रिमेंबर, आपके कंट्रोल में कीवर्ड्स हैं और जो डाटा आपको उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आता है वो आपकी सर्च टर्म्स होती हैं जो कि आपका कस्टमर टाइप करता है, ठीक है। सर्च टर्म्स कहाँ होती हैं, अगर आप लेट्स से एक MCC अकाउंट यूज़ कर रहे हो, MCC अकाउंट इज़ एन एजेंसी अकाउंट जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स मैनेजर होते हैं, अगर तो आप वो यूज़ कर रहे हो तो सर्च टर्म्स कीवर्ड्स के अंदर, सर्च टर्म्स के अंदर आपको मिल जाएगी ये रिपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे आपके ये सारे सर्च टर्म्स आपको दिख रहे हैं। सर्च टर्म्स के आगे आपको मैच टाइप्स दिख रही हैं, मैच टाइप्स के मतलब कितना क्लोजली आपका कीवर्ड मैच हुआ है, क्या वो एग्जैक्टली मैच हुआ है, क्या वो फ्रेज के हिसाब से मैच हुआ है, क्या वो ब्रॉडली मैच हुआ है, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, यानी कि अगर आप लेट्स से कि अगर आपके जो क्लाइंट है उसने आपको चाइल्ड एक्सेस दिया है डायरेक्ट आपकी ईमेल एड्रेस पे, या फिर आप बिजनेस ओनर हो, खुद अपना अकाउंट चला रहे हो, तो तब आपके पास सर्च टर्म्स कैंपेन के अंदर जाओगे, उसके बाद इंसाइट्स एंड रिपोर्ट्स का यहाँ पे देखो लेफ्ट पे ऊपर ऑप्शन है, उसके अंडर आपको सर्च टर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, अगेन ये वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स इज सिंपली ये होते हैं कि आप जो मतलब व्हाट एग्जैक्टली नेगेटिव कीवर्ड्स आर, नेगेटिव कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं कि जो इररेलेवेंट क्वेरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि आपने एक कीवर्ड टाइप करा, उसके अगेंस्ट जो सर्च टर्म्स आ रही हैं उसमें आप कुछ सर्च टर्म्स देखोगे जो बिल्कुल फारिग किस्म की सर्च टर्म्स होंगी, ठीक है, यू डोंट नीड दैट। तो आप क्या करते हो, उन स्पेसिफिक टर्म्स को ब्लॉक कर देते हो ताकि गूगल को आप ये बता दो कि भाई मुझे इस सर्च टर्म पे अपना ऐड शो नहीं करना, ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो और ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आप सारे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते रहते हो, तो फिर क्या होता है, आपके एड्स आपकी राइट ऑडियंस को दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप एक इररेलेवेंट सर्च टर्म्स पे ब्लॉक कर दोगे तो ऑब्वियसली वो रेलेवेंट कीवर्ड्स को दिखाएगा,
ठीक है। तो जैसे जैसे आपका डेटा आता रहेगा आप उसमें से जो बैड कीवर्ड्स हैं उनको ब्लॉक करोगे और जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनको रहने दोगे, ठीक है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपके पास लेस इंप्रेशंस आते हैं। लेस इंप्रेशन यानी कि आपके जो एड्स होंगे वो कम लोगों को शो होंगे, लेकिन कम लोगों को, हमारा वही जो बुल्स आई का कॉन्सेप्ट है, कम लोगों को शो होंगे लेकिन वो प्रॉफिटेबल टारगेट होगी आपकी, ठीक है। हायर CTR, इसका एक और फ़ायदा है, जब आप रेलिवेंट लोगों को अपना ऐड दिखाओगे तो आपका CTR इंक्रीज होगा। CTR इज क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितनी दफ़ा आपके एड्स दिखे हैं उसके अगेंस्ट कितनी दफ़ा उसके ऐड पे क्लिक हुआ है, ठीक है। तो दैट CTR, विल डिस्कस दैट इन डिटेल। आई थिंक जो डाटा का हमारा मॉड्यूल है उसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो वैनिटी मैट्रिक्स है, लेकिन जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कि CTR आपका बेहतर होता है अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हो, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी स्कोर यानी कि आपका ऐड आपका कैसा है, आपका लैंडिंग पेज का कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, आपके जो CTR है वो कैसा है। तो ये सारे मैट्रिसेस मिल के क्वालिटी स्कोर बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा रेलिवेंट ट्रैफिक आपके पास आ रहा होगा तो ऑब्वियसली क्लिक्स भी अच्छे आ रहे होंगे, CTR भी अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। रेलिवेंट ऐड आएगा तो रेलिवेंट लैंडिंग पेज पे जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आपका क्वालिटी स्कोर भी बेहतर होगा, और जब आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा तो जो आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है वो आपको कम पे करनी पड़ेगी गूगल को। तो जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, ये आप बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो नेगेटिव मैच टाइप्स होते हैं वो दे आर स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो जब भी आप नेगेटिव कीवर्ड को आप ऐड करोगे तो मेक श्योर कि उसकी वेरिएशन ज़रूर ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल आप लेदर जैकेट्स सर्च कर रहे हो, ठीक है, या लेदर जैकेट कंपनी सर्च कर रहे हो, ठीक है, और एक बंदे ने सर्च करा लेदर कंपनी जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपको जॉब को भी नेगेटिव में ब्लॉक करना है और इसकी जो प्लूरल फॉर्म है जॉब्स इसको भी नेगेटिव करना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ जॉब को नेगेटिव कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो गूगल जॉब्स पर आपका ऐड दिखा सकता है। तो मेक श्योर कि आप दोनों वेरिएशंस ऐड करो, ठीक है। अगर करियर है तो करियर्स को भी ऐड करो, सैलरी है तो सैलरीज को भी ऐड करो, इनकी मिस स्पेलिंग्स को भी ऐड करो, ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स आपको ऑब्वियसली जब आपको मालूम है कि ये इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस के लिए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तो आपको ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं आपको सर्च टर्म रिपोर्ट में मिलेंगे, ठीक है। आप कि जो कीवर्ड प्लानर, जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे कि यार ये वाले कीवर्ड्स तो मुझे बिल्कुल भी इस पर अपना ऐड नहीं दिखाना, तो शुरू में ही आप इसको एज अ नेगेटिव ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ऑटो सजेशंस, यानी कि वही जो मैंने आपको कीवर्ड फाइंड करने का तरीका बताया, तो उसमें जब आपको पास ऑटो सजेस्ट आ रहे होते हैं कीवर्ड्स के तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, और ऑब्वियसली यू कैन यूज़ योर कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं करना, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कैंपेन चला रहा था मैं, सही है, और वेब डेवलपमेंट की। अब इसमें जो ये कीवर्ड है वेब डिज़ाइन एजेंसी, लेट्स से कि मैं इस कीवर्ड को ब्लॉक करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए इररेलेवेंट कीवर्ड है, ऑल्दो ये नहीं है, लेकिन लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं इसको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और फिर मेरे पास ऊपर दो ऑप्शन आ जाएंगे कि या तो मैं इसको ऐड करूँ या फिर मैं इसको नेगेटिव में डालूँ। जब आप नेगेटिव कीवर्ड पे इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको ये इंटरफेस दिखाएगा, और यहाँ पे ये बाकायदा आपको बोलेगा कि आपको ये जो नेगेटिव कीवर्ड है ये आपको कौन से लेवल पे इसको ऐड करना है। तो और इसने सेलेक्ट किया हुआ है ऐड ग्रुप। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि वेब डिज़ाइन एजेंसी जो कीवर्ड आप ब्लॉक करना चाह रहे हो, ठीक है, वो गूगल एक तो ऐड ग्रुप लेवल पे ऐड कर रहा है आपके, ठीक है, और उसको एग्जैक्ट मैच में ऐड कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप के इतने से पैसे बच रहे हैं, सही है। होना ये चाहिए कि अगर तो ये इतना इररेलेवेंट कीवर्ड है तो आप इसको कैंपेन लेवल पे इसको ब्लॉक करना चाहोगे, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच के बजाय एटलीस्ट आप फ्रेज मैच यूज़ करोगे ताकि आपको वेब डिज़ाइन एजेंसी या वेब डिज़ाइन एजेंसी जैसा कोई दूसरा कीवर्ड ना मिले, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक तो आप इसको ऐड ग्रुप के बजाय कैंपेन लेवल पे ऐड करोगे एज अ नेगेटिव, ठीक है, और फिर लेट्स से कि एजेंसी आपका इररेलेवेंट कीवर्ड है, वेब डिज़ाइन आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो आप एजेंसी को फ्रेज मैच यूज़ करके इंस्टेड ऑफ दीज ब्रैकेट्स यू कैन यूज
इन्वर्टेड कॉमास, वो जो फ्रेज मैच है, और एजेंसी के आगे पीछे आपने वो इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, और फिर उसको कैंपेन लेवल पे आपने इसको नेगेटिव ब्लॉक कर दिया। दैट वुड मेक मोर सेंस, क्योंकि नाउ गूगल क्या करेगा कि एजेंसी कहीं पे भी अगर कोई टाइप करता है, चाहे वो वेब डिज़ाइन एजेंसी हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, अगर उस स्पेसिफिक सर्च क्वेरी के अंदर अगर कोई एजेंसी का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो आपने उसको कैंपेन लेवल पे ब्लॉक करा है और आपका ऐड उस बंदे को नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लोग क्या करते हैं, आपको एक कीवर्ड समझ में नहीं आया, आपने उसको सेलेक्ट करा, नेगेटिव करा और फिर डायरेक्ट सेव कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यार ये एड ग्रुप लेवल पे ब्लॉक हो रहा है और ये सिर्फ एक एग्जैक्ट मैच में ब्लॉक हो रहा है, ये किसी दूसरे एड ग्रुप में अभी भी आपका ये कीवर्ड शो हो सकता है, ठीक है। एंड या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो जब भी आप नेगेटिव कीवर्ड्स ब्लॉक कर रहे होगे या नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर रहे होगे, तो आपको ये रिकमेंडेशंस सामने रखनी है, ठीक है। तो मेक श्योर कि यू फॉलो दिस वन। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यार ये जो मैं कीवर्ड ब्लॉक करने लगा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या ये इररेलेवेंट कीवर्ड है? क्या मैं इसको कौन से लेवल पे मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या मैं इसको एड ग्रुप लेवल पे ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, सिर्फ उस स्पेसिफिक एड ग्रुप में मुझे ब्लॉक करना है, या पूरी कैंपेन लेवल पे ब्लॉक करना है, या पूरे अकाउंट लेवल पे मुझे इसको ब्लॉक करना है? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके दो एड ग्रुप्स हों, एक एड ग्रुप में आपने मेंशन किया हुआ है लेदर जैकेट्स, ठीक है, दूसरे एड ग्रुप में आपने मेंशन किया हुआ है ब्लैक लेदर जैकेट्स, ठीक है। तो ब्लैक लेदर जैकेट्स का जो एड ग्रुप है, उसमें ब्लैक लेदर जैकेट्स के एड्स शो करोगे, तो जो ब्लैक है वो आप ब्लॉक कर दोगे लेदर जैकेट्स वाले एड ग्रुप में, ठीक है। तो इसको ज़रा दोबारा सुनिएगा, इट मेक मोर सेंस, ठीक है। इसको कीवर्ड स्कल्पटिंग कहते हैं। आप एड ग्रुप लेवल पे एक दूसरे के एड्स ब्लॉक करते हो, ठीक है ना। तो या उसके बाद आपके पास आपको ये मेक श्योर करना है कि यार व्हाट्स द ब्रॉडेस्ट सेंसिबल टर्म टू एक्सक्लूड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका टॉयज़ की दुकान है, ठीक है, आप टॉयज़ बेच रहे हो, तो और आप बेच रहे हो एनिमल टॉयज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किड्स का जो कीवर्ड है या किड टॉयज़ जो है वो आप ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, या एटलीस्ट किड्स आप ब्लॉक कर दोगे। या फिर अगर आपका किड्स टॉयज़ का स्टोर है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप पेट टॉयज़ हैं, एनिमल टॉयज़ हैं, ठीक है, या फिर कैट्स टॉयज़ हैं, वो आप ब्लॉक करोगे, ठीक है। और फिर व्हाट सिमिलर टर्म्स शुड आई ऑल्सो एक्सक्लूड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से आप फुटबॉल का मतलब लेट्स से आपका फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि जो बेसबॉल है ये क्योंकि सिमिलर है तो आप इसको ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। या फिर आप हार्ड बॉल जो है इसको ब्लॉक कर दोगे। तो मेक श्योर कि आप जो कीवर्ड ब्लॉक कर रहे हो उसकी और दूसरी वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, उसके सिमिलर टर्म्स कौन से हो सकते हैं, कौन से लेवल पे उसको ऐड करना है। तो ये रिकमेंडेशंस आपने सामने रखेगा जब भी आप नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड कर रहे हो। ओके, तो नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर एक और हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या होता है, आप सिंपली टूल्स एंड सेटिंग्स में जाते हो, ठीक है, और अंडर शेयर्ड लाइब्रेरी आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर जाते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। ये करता बेसिकली क्या है कि आपके पास बाकायदा एक नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। उस स्पेसिफिक लिस्ट में आप वो तमाम कीवर्ड्स अपने ऐड कर देते हो जिनको आपको एड्स नहीं दिखाना है, ठीक है ना। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपली वो जो वेब डिज़ाइन एजेंसी था आपने उसको एज अ सिर्फ कीवर्ड एड ग्रुप लेवल पे ब्लॉक कर दिया, कैंपेन लेवल पे आपने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट सेव हुई है और उस कीवर्ड लिस्ट के अंदर, उस नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर आपने काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, सही है, जो कि इररेलेवेंट है, इससे फ़ायदा ये होता है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का कि जब आप वो लिस्ट बना लेते हो तो उस स्पेसिफिक लिस्ट को आप मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनी हुई है। अगर आप इसमें देखें ग्लोबल नेगेटिव्स की जो लिस्ट है उसके अंदर मैंने 39 कीवर्ड्स इसके अंदर ऐड करे हुए हैं, ठीक है, और ये 4 कैंपेन्स के अंदर अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने इस लिस्ट पे क्लिक करके इसको खोला तो वो तमाम कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने ब्लॉक करे हुए हैं, ठीक है। और नीचे अगर आप देखो तो मैंने उनको कैंपेन के अंदर अप्लाई करा हुआ है, सही है। तो आप क्या कर सकते हो,
लेट्स से कि आपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना ली, तो नीचे आपके पास सारी कैंपेन्स आ रही होंगी जो आपने अकाउंट में रन कर रहे हो। आपको उस स्पेसिफिक कैंपेन को सेलेक्ट करना है, या तमाम को कर लो या फिर उस स्पेसिफिक को कर लोगे जिसमें आपको वो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट ऐड करनी है, एंड दैट्स इट। यू कैन जस्ट अप्लाई दोज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट टू दैट स्पेसिफिक और मल्टीपल कैंपेन्स, ठीक है। अच्छा, ये करना किस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनी हुई है, अब आपने ये ऑलरेडी एक कैंपेन पे या मल्टीपल कैंपेन्स पे अप्लाई किया हुआ है, अब आपको दोबारा उस कैंपेन के अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इस स्पेसिफिक नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर कीवर्ड्स ऐड करते जाओगे और वो ऑटोमेटिकली उस तमाम कैंपेन में वो ब्लॉक होते रहेंगे, ठीक है। आपने प्लस पे क्लिक करा, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड ऐड करा एंड देन यू कैन सिंपली सेव इट, ठीक है। अच्छा, ये तो वो ऑप्शन था कि जहाँ पे आपने टूल्स एंड सेटिंग्स पे गए, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली और फिर वहाँ से आपने इसको मैनेज करा, ठीक है। जब आपके पास डाटा आ रहा होगा, ठीक है, और जब आपके पास सर्च टर्म्स आ रही होंगी, तो वहाँ से आप इसको कैसे डायरेक्टली नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आपने कैंपेन पे गए, ठीक है, सर्च टर्म्स के अंदर आपने लेट्स से वेब डिज़ाइन एजेंसी को मैं ब्लॉक करने लगा हूँ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर, तो आपने क्या करा, जब आपने इसको क्लिक करा तो ऊपर आपके पास अगेन दो ऑप्शन शो हो गए, ऐड एज नेगेटिव और ऐड एज अ कीवर्ड। आपने ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, क्या, और यहाँ पे ऐड ग्रुप, कैंपेन या नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। आपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके पास ये एक एडिशनल साइड में ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर आपको इसको ऐड करना है। अगर आपको याद हो, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हमने यहाँ पे मल्टीपल नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाई हुई थी, तो ये जो बराबर में इसके ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे ग्लोबल नेगेटिव्स का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नहीं है, बेसिकली एक मेरी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है। जब आप इसको होवर करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं इसको ग्लोबल नेगेटिव्स के अंदर ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, और मैं इसको एज अ एग्जैक्ट, नीचे अगर आप देखो वेब डिज़ाइन एजेंसी के अंदर मतलब एग्जैक्ट मैच के अंदर ऐड करना लगा हूँ, सही है। और फिर आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको एग्जिस्टिंग नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक नई नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से, तो फिर आप नीचे एक ऑप्शन देखो, वहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज अ न्यू लिस्ट, सही है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो वो पूछता है कि ठीक है, उस नई नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे आप उसका नाम दोगे और जब आप सेव करोगे तो वो उसी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर आ जाएगा जहाँ पे वो सारी की सारी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनी थी, एंड देन यू कैन अप्लाई दैट नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट इनटू सिंगल कैंपेन और मल्टीपल कैंपेन्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास मैंने काफ़ी सारे लेजेंड्स का आपसे डिस्कस करा है, इफ़ यू रिमेंबर। एक और गूगल एड्स का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपर्ट है, उसका नाम है एड लीक, ठीक है, एड नाम है उसका बेसिकली। तो उसकी ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है, सही है। तो आप इस नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये तमाम बड़े ज़बरदस्त नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लो जब भी इसको अप्लाई कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आपने आंखें बंद करी और ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आपने अप्लाई कर दी कैंपेन पे, फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा। हो सकता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हों। ये डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है, बड़ी ह्यूज लिस्ट है, वेरी बेनिफिशियल, यू कैन यूज़ दैट, एंड या दिस इज़ योर फर्स्ट बोनस। ऑलराइट, ऑडियंसेस। तो ऑडियंस कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, नाउ विल डिस्कस ऑडियंस। तो कितने टाइप्स की ऑडियंस होती हैं? देखें, गूगल के अंदर आपके पास दो किस्म की ऑडियंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। एक वो ऑडियंस जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, वो क्या है वो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी वो ऑडियंस जिसके बारे में गूगल को मालूम है, सही है, और इस पर हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट गूगल नोस, ठीक है। अब इस इंटरफेस पे मैं कैसे आया हूँ ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ ये समझें कि ये जो ऑडियंसेस हैं और इसके अंदर जो इसकी जो सब टाइप्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। जब आप इसको समझ लेंगे तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑडियंस हम डिस्कस करेंगे वो है इन मार्केट ऑडियंस, ठीक है। दिस इज़ व्हाट गूगल नोस। इन मार्केट ऑडियंस इज सिंपली वो कस्टमर्स जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इन द मार्केट हैं, ठीक है ना, मतलब वो मार्केट में बाकायदा निकले हुए हैं आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कई मतलब आई थिंक 1000+ की लिस्ट है, ये 5-6 हज़ार की लिस्ट है, ठीक है। वो आपके पास गूगल ऑप्शन देता है, आप बाकायदा
इसको सर्च करके आपका फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट्स का आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैकेट्स टाइप करोगे तो हो सकता है आपकी वो इन मार्केट ऑडियंस आ जाए और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और ये बराबर में आ जाएगा। लेकिन इन मार्केट ऑडियंस आप अगर यहाँ पे देखो व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये बंच ऑफ ऑडियंसेस आ जाएंगी इन मार्केट ऑडियंस, सही है। तो फॉर एग्जांपल आपका लेट्स से मैंने कस्टम क्लोथिंग की आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है ना। तो जब कस्टम क्लोथिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी है तो लेट्स से कि आपके लिए हो सकता है कि एक अपैरल एंड एसेसरीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट करा एंड दैट्स इट। आपने गूगल को एक एडिशनल सिग्नल दे दिया कि भाई मैं कीवर्ड तो टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली ऑडियंस जो कि इन द मार्केट है, जो कि कपड़े ख़रीदने वगैरह या उसकी एसेसरीज ख़रीदने लगी है, तो मैं इसको भी टारगेट करने लगा हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी जो किस्म की आपके पास ऑडियंस है उसको हम कहते हैं अफिनिटी ऑडियंस, ठीक है। अफिनिटी ऑडियंस क्या होती है? ये इन द मार्केट नहीं है। अफिनिटी ऑडियंस इज सिंपली कि जो कस्टमर्स के इंटरेस्ट्स हैं या जो कस्टमर्स के एट्रीब्यूट्स नहीं, जो इंटरेस्टेड हैं वो किसी चीज़ में। तो फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से कि अगर कोई मैं किसी को, मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस है, ठीक है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर हूँ मैं, ठीक है, और मैं ऐसे लोगों को टारगेट करने लगा हूँ जिनका इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गूगल के पास काफ़ी सारी ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, फाइनेंस, ब्यूटी, वेलनेस, होम गार्डन, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये सारे के सारे ये इन द मार्केट नहीं है, ये वो ऑडियंसेस हैं जिसके अंदर आपके जो गूगल के कस्टमर्स हैं, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है वो उनके सेगमेंट्स बने हुए हैं। वो कोई बंदा है जो कि एक सेगमेंट होगा, एक कम्युनिटी ऐसी होगी जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में इंटरेस्ट रखती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इन द मार्केट है या वो परचेज करने लगी है, लेकिन वो इंटरेस्ट रखती है। तो जब आप उसको अपना ऐड दिखाओगे तो हो सकता है कि हाँ यार ये इंटरेस्टेड था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो परचेज करने निकला हो, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद आपकी आती है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स वेरी सिंपल। ये वो ऑडियंस है जिसमें आप बाकायदा गूगल को बताते हो कि यार ये मेरा जेंडर है, ठीक है, मतलब मेरी ऑडियंस का ये जेंडर को मैं टारगेट करने लगा हूँ, ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, क्या वो पेरेंट्स हैं, नॉन पेरेंट्स हैं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, इतना आप डिक डाउन कर सकते हो। आई हैव नेवर यूज दैट, वेरी रेयरली आई हैव यूज दोज ऑडियंस, लेकिन इफ़ यू वांट जस्ट लेटिंग यू नो कि ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है ताकि आप एक और ऑडियंस को अपनी टारगेटिंग में लेयर कर सको, ठीक है। ओके, तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई व्हाट गूगल नोज, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट यू नो, सही है। तो इसमें मेनली आपका जो अपना डाटा मौजूद है, यानी कि अगर आपका पुराना बिजनेस है और आपके पास एक कस्टमर लिस्ट मौजूद है, तो आप वो लिस्ट बाकायदा गूगल के अंदर फीड कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि यार ये मेरे बेहतरीन कस्टमर्स हैं, इनके जैसे मुझे और कस्टमर्स दिखाओ। अगर आपने फेसबुक में लुक अलाइक ऑडियंस का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो सिंपली ये वो है कि जो ये कस्टमर लिस्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है, तो इट्स योर डेटा सेगमेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। तो अगर आप थर्ड नंबर पे देखो तो ये कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप अपनी कस्टमर लिस्ट अपलोड कर दो, ठीक है। गूगल आपको एक फॉर्मेट देता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एटलीस्ट 1000 कस्टमर्स का डाटा होना चाहिए जिन्होंने आपसे पास में परचेज करा हो, तब तो ये रेलिवेंट है, तब वो गूगल पर दिखाएगा भी आपको। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेट। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे मतलब 90% ऑफ द ऑडियंस पे ही अप्लाई होता है, मतलब आप लोग जो देख रहे हो उसको, आप क्या करोगे, आप ये जो वेबसाइट विजिटर्स वाली ऑडियंस है, आप इसको क्रिएट करोगे, सही है। और ये सिंपली वेबसाइट विजिटर्स क्या है, जो भी आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, ठीक है, आपने ऐड रन करे और आपकी वेबसाइट, चाहे वो आपने फेसबुक ऐड रन करे, चाहे वो गूगल ऐड रन करे, चाहे वो कोई सा भी, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आया है तो उसको आपको दोबारा अपने एड्स दिखाना है, ठीक है ना। तो ये किस तरह होता है आइए डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक टैग इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे, आप ऑडियंस मैनेजर में जाओगे, ठीक है, तो आपके पास ये योर डेटा सोर्सेज का एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि योर डेटा सोर्सेज के अंदर आप मौजूद हो, और उसके बाद आप ये जो गूगल एड्स टैग है, इसका जो डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास वो टैग आ जाएगा, ठीक है। अब ये टैग इंस्टॉल किस तरह करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। ये आप सिंपली शराफत से अपने वेब डेवलपर को ये एक ईमेल कर दोगे एंड दैट्स इट। ये उसका काम है कि वो आपको ये टैग इंस्टॉल कर देगा। आप कोडिंग के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर आपने कोडिंग ख़राब कर दी
तो ऑब्वियसली आप गलत तरीके से अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करोगे और उसमें आपका बहुत नुकसान होगा और आपके बड़े पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है? तो मेक श्योर अपने डेवलपर को या जो भी आपका वेबसाइट मैनेज कर रहा है उसको ये कोड सेंड करो, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन करो, दैट्स इट। ओके, जब आपने ये काम कर लिया, नाउ आप ये जो वेबसाइट विजिटर्स की लिस्ट है या जिसको हम रीमार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करने लगे हैं, वो आप क्रिएट करोगे, ठीक है? आप कैसे करोगे वो क्रिएट? आप टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जाओगे, ठीक है? ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाओगे, वही इंटरफेस आपके पास आएगा, लेकिन इस बार आपको सेगमेंट्स सेलेक्ट करना है, ठीक है? जब आप सेगमेंट सेलेक्ट करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे एक प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कस्टमर लिस्ट भी है, यूट्यूब यूजर्स भी हैं, बेतहाशा ऑप्शन, जस्ट इग्नोर देम फॉर नाउ। मेक श्योर कि आप वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करो। जब वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सेगमेंट नेम रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि ये आप सिंपली ये कॉपी पेस्ट मार दो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग लिस्ट है अगर तो आपको रीमार्केट करना है अपनी ऑडियंस को, ठीक है? सेगमेंट नेम यहाँ पे आप सिंपली अपनी आसानी के लिए एक नाम बता दोगे कि भाई मैं तमाम विजिटर्स को रीटारगेट करने लगा हूँ और जो पिछले 180 दिनों में या पिछले 6 महीनों में जो ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे आई है मैं उनको टारगेट करने लगा हूँ, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप अपना नाम दे दोगे, कोई सा भी सेंसिबल नेम देना जो कि आपको याद रहे और जो कि आपको ये बताए कि हाँ यार ये मैंने इसलिए क्रिएट की हुई है, ताकि आप इसको टारगेट करने में आपको आसानी हो, क्योंकि इस नाम से ही आप उस ऑडियंस को पहचानोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको बाकायदा ये बताना है कि कितनी पुरानी ऑडियंस को आप टारगेट करने लगे हो, ठीक है? तो यूजुअली लोग लास्ट 30 डेज़ भी करते हैं, 60 डेज़ भी करते हैं, 180 डेज़ भी। मैं जस्ट टू मेक श्योर, मतलब सेफ साइड रहने के लिए मैं 180 डेज़ कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 180 डेज़ करना है, यू कैन मेक इट लाइक 100 डेज़, ठीक है? 364 या 365 डेज़ से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 365 डेज़ मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि एक साल पहले जो मेरी वेबसाइट पर आएगा वो क्या परचेज़ करेगा, तो लेकिन ऑब्वियसली अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपने अपने बिजनेस के हिसाब से आपको ऑब्वियसली ये देखना है, ठीक है? और फिर जब आपने ये देख लिया उसके बाद आप यहाँ पे बाकायदा वो रूल सेट करोगे कि भाई जो पेज यूआरएल है वो कंटेन करता हो मेरी डोमेन नेम। ये बिल्कुल एक बेसिक मैंने आपको एक ऑडियंस सेगमेंट क्रिएशन बताई है, ठीक है? वेबसाइट विजिटर्स के लिए यहाँ पे आप अपनी डोमेन नेम .com जो भी आपकी डोमेन है यहाँ पे एंटर कर दोगे, तो जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा होगा, चाहे वो चेकआउट के पेज पे गया हो, चाहे वो ऐड टू कार्ट के व्यू कार्ट पे गया हो, कोई प्रोडक्ट देखा हो उसने, ठीक है, थैंक यू पे, वो तमाम के तमाम इस लिस्ट में मौजूद हो जाएंगे, सही है? तो मेक श्योर कि ये काम आप कर लें। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये वाला तरीका बताऊंगा, बाकी आप इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी ने ऐड टू कार्ट किया हुआ है आप उसको भी देख सकते हो, कोई थैंक यू पेज पे गया हुआ है, कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेज पे गया हुआ है, कोई कलेक्शन पेज पे गया हुआ है, आप उसके लिए भी ये रूल्स सेट कर सकते हो, सही है? लेकिन मैंने आपको ये एक मेन रूल बता दिया है जिस तरह आप ये कर सकते हो। जब आप ये कर लोगे तो उसके नीचे 2-3 ऑप्शंस और मौजूद हैं, ठीक है? प्री फिल ऑप्शंस आप उसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई या तो आप एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट करने लगो या फिर पास्ट 30 डेज़ का डाटा वो आपको पॉपुलेट करके दे देगा, ठीक है? और फिर फाइनली डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल और बता देना है कि भाई ये वो वाली ऑडियंस है जो कि पास्ट 180 डेज़ में मेरी वेबसाइट पर आए, इन्होंने चाहे कुछ किया हो ना किया हो, परचेज़ किया हो ना किया हो, मैं इनको रीमार्केट करने के लिए एक ऑडियंस बना रहा हूँ, ठीक है? दैट्स इट। और फिर आप इसको क्रिएट सेगमेंट कर दोगे। ओके, प्लीज़ मेरी आपसे प्ली है ये कि आप इसको आज ही कर लें अगर आप अकाउंट रन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं बना लूँगा 1 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद, तो वो डाटा लॉस है उसका आपका, ठीक है ना? तो मेक श्योर आपको ये मालूम हो, इसको समझ में आया हो या नहीं हो, लेकिन ये काम आप आज ही कर लें ताकि बाद में जब आप इसको रीमार्केट कैंपेन बनाने लगे हो या रीटारगेट करने लगे हो अपनी ऑडियंस को, तो ये डाटा आपके पास या ये ऑडियंस आपके पास मौजूद हो रीमार्केट करने के लिए। ओके, तो नाउ हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑडियंस आपने बनाई है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे अपनी जो कैंपेन्स है, ठीक है? आप सबसे पहले कैंपेन्स में जाओगे, ठीक है? उसके बाद आप वो अपनी स्पेसिफिक कैंपेन सेलेक्ट करोगे, चाहे आप लेफ्ट वाले ऑप्शन से कर सकते हो या फिर मेन जो ऑप्शन है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप ऑडियंस में जाओगे। जब आप ऑडियंस के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पूछेगा कि कैंपेन लेवल पे करना है या एड ग्रुप लेवल पे करना है। आप यूजुअली 90% ऑफ टाइम्स आप इसको कैंपेन लेवल पे ऐड करोगे और फिर जब आपको ये इंटरफेस देगा। मैंने आपको कहा था कि ये ऑप्शन किस तरह आएगा, ये आप इस तरह आएगा ये ऑप्शन,
ठीक है, ये जो इंटरफेस है आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने ऑब्जर्वेशन मोड सेलेक्ट किया वो, ठीक है। और फिर आप नीचे जाओगे योर डेटा सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जो आपने वेबसाइट विजिटर्स की लिस्ट बनाई है वो आपकी अपनी है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे और फिर आप वो स्पेसिफिक ऑडियंस, यहाँ पे मैंने ऑल विजिटर्स नाम चेंज कर दिया होगा मैंने, लेकिन जैसा आपको समझाने के लिए आपने वो ऑडियंस सेलेक्ट करी एंड देन आपने इसको मेक श्योर कि आप ऑब्जर्वेशन में हो और आपने इसको सेव कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, जब आपने इसको सेव कर दिया, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ऑडियंस आपको दिखेगी कहाँ, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल है, आप दोबारा वही कैंपेन्स के अंदर गए, आप स्पेसिफिक कैंपेन आपने सेलेक्ट करी, आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा ऑडियंसेस का। यहाँ पे अगर आप देखो शो टेबल लिखा हुआ है, शो टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके मैंने यहाँ पे कुछ इन मार्केट ऑडियंस सेलेक्ट की हुई हैं और लास्ट में ऑल विजिटर्स की ऑडियंस भी सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो जब आप उस ऑडियंस को देखोगे तो आपको वो दिख जाएगी कि कितना इसने स्पेंड करा है, इस ऑडियंस ने कितना इस पर खर्च हो चुका है, क्या इसने कोई रिजल्ट जनरेट करके दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है। इसको अगर मज़ीद डिटेल में देखना है तो यहाँ मोर पे क्लिक करो और व्यू डिटेल रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे और फिर आपको ये पूरा प्रॉपर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो वही जो जितनी मैंने ऑडियंस, कुछ गूगल ने क्रिएट की हुई हैं, कुछ मैंने क्रिएट की हुई हैं, कुछ इन मार्केट ऑडियंस मैंने ऐड करी हुई हैं। तो दैट्स योर ऑडियंस रिपोर्ट और यहाँ पे आप अपनी जो भी ऑडियंस आपने क्रिएट करी है या फिर जो आपने ऐड करी है वो देख सकते हो। अच्छा, कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस हैं जो कि मैं जब आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो तो आप उनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक तो ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि भाई ये सेकेंडरी फॉर्म ऑफ टारगेटिंग है, ठीक है। प्राइमरी टारगेटिंग मेथड क्या है, कीवर्ड टारगेटिंग, ये सेकेंडरी है। आप जो कीवर्ड टारगेटिंग है उसके ऊपर लेयर कर रहे हो इस ऑडियंस को, ठीक है। और फिर आप ये मेक श्योर करोगे कि आप इसको कैंपेन लेवल पे ऐड करोगे, सही है। और दूसरी चीज़ आपको ये मेक श्योर करनी है कि आप इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है। इट्स रिकमेंडेड अनलेस आपको बहुत ही एग्जैक्टली पता है कि यार मुझे क्या करना है, तो आप टारगेटिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू विल ऑलवेज यूज़ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन और टारगेटिंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये भी बता दूं, सही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो मेन फॉर्म ऑफ टारगेटिंग है वो आपके कीवर्ड्स हैं। आपने अपने मेन कीवर्ड्स अपनी कैंपेन में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक लेयर की हुई है एक ऑडियंस, फॉर एग्जांपल इस केस में आपने लेट्स से ऑल विजिटर्स की ऑडियंस ले लो आप, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे कस्टमर्स, अच्छा मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता दूं कि देखें ये वाला ऑप्शन जो ऊपर मौजूद है ना, ऊपर टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन, ये बेसिकली इसका मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि जब भी आप ऑडियंस ऐड करोगे तो आप टारगेटिंग कब सेलेक्ट करोगे और ऑब्जर्वेशन कब सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम्स लाइक आई सेड आप ऑब्जर्वेशन यूज़ करोगे। अब मेन कीवर्ड्स हैं आपके, उसके ऊपर आपने ऑडियंसेस लेयर करी हुई है, तो जो ये ओवरलैप बन रहा है ना बीच में, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो अभी आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल को जब ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करते हो तो गूगल आप ये कमेंट करते हो, मतलब गूगल को आप ये सिग्नल देते हो कि भाई ये जो डाटा ना इनको ज़रा अलग से मुझे रिपोर्ट करके दिखा, वो जो आपने ऑडियंस में देखा, ठीक है, इसको ज़रा अलग से मुझे रिपोर्ट करके दिखाओ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो ऑडियंस है जो कि मेन कीवर्ड से भी रेलेवेंट है, मतलब ऐसी सर्च टर्म्स टाइप कर रही है जो कि मेरे कीवर्ड से मैच कर रही है, और वो इस विजिटर्स लिस्ट में या फिर इन मार्केट ऑडियंस में भी मौजूद है, ठीक है। तो आपने, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट, क्योंकि ये दोनों आपकी जो टारगेटिंग मेथड हैं उनमें आ रही है, सही है। तो आप इसको इसलिए ऑब्जर्वेशन मोड पे और इसलिए अलग सेगमेंट करना चाहोगे ताकि आप इसको बिड कर सको, इसकी जो बिड्स हैं उनको एडजस्ट कर सको। तो दैट्स द मेन रीज़न वाई यू वांट टू ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्वेशन इज सिंपली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिड एडजस्ट करनी है, लेकिन आप सिर्फ उसको देखना चाह रहे हो कि ये जो दोनों टारगेटिंग की टाइप्स में फॉल करती है ऑडियंस, वो किस तरह बिहेव कर रही है, क्या वो अच्छी प्रॉफिटेबल है। अगर तो वो प्रॉफिटेबल है तो फिर आप उसकी बिड एडजस्ट करते हो, कम करते हो या ज़्यादा करते हो, ठीक है। अगर तो लॉस में तो फिर ऑब्वियसली कम करते हो, अगर प्रॉफिट में तो उसकी बिड ज़्यादा करोगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड टारगेटिंग जब आप सेलेक्ट करते हो, मैं क्यों मना कर रहा हूँ आपको कि टारगेटिंग क्यों सेलेक्ट नहीं करना, टारगेटिंग आप जब सेलेक्ट करते हो तो फिर जब आप ऑब्वियसली टारगेटिंग वाला जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर आप गूगल को ये कह रहे हो कि वो लोग जिनको जो कीवर्ड्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं और जो ऑडियंस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं,
और फिर ये जो सेगमेंट जो ये ओवरलैप कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करो, दैट्स इट। और बाकी जो ये मेन कीवर्ड्स का जो दूसरा पूरा लेफ्ट पे पूरा एरिया है और ये जो ऑडियंसेस का पूरा राइट साइड का जो एरिया है, इसको टारगेट नहीं करेगा। ये सिर्फ वो स्मॉल सेगमेंट को टारगेट करेगा जो कि ऑब्वियसली मोर लाइकली टू कन्वर्ट तो है, लेकिन आपके जो इंप्रेशंस हैं, जो आपके क्लिक्स हैं, वो बड़े लिमिटेड हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे, आप शिकायत करोगे कि यार मेरे पास डाटा क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास क्लिक्स क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है जो कि ओवरलैप कर रहा है। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। ओके, ऑडियंस ऐड किस तरह करते हैं ये आपने सीख लिया। अब हम ऑडियंस एक्सक्लूड किस तरह करते हैं ये देखते हैं। आप कैंपेन्स में जाओगे, उसके बाद आप स्पेसिफिक कैंपेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप ऑडियंस में जाओगे और फिर आप ये जो ऑप्शन है एक्सक्लूजन्स का, यहाँ पे आप एक्सक्लूजन्स के अंदर जो ऐड एक्सक्लूजन्स है इसको सेलेक्ट करोगे। अगेन ये पूछेगा कि कैंपेन लेवल पे करना है या एड ग्रुप लेवल पे करना है, आप इसको कैंपेन लेवल पे करोगे, ठीक है। और फिर आप लेट्स से कि आपकी एक आप मॉनिटर कर रहे हो, आपने बोला कि यार ये वाली जो ऑडियंस है ना, ये बिल्कुल फारिग ऑडियंस है, इसने मुझे रिजल्ट्स नहीं दिए, नाउ यू वांट टू एक्सक्लूड दिस ऑडियंस, ठीक है। तो आपने वो जो अगर आप सर्च बार देखो जहाँ पे ट्राई बिजनेस टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, वहाँ पे आप बाकायदा कोई भी ऑडियंस टाइप कर सकते हो, ठीक है, जो के लिए आपके लिए इररेलेवेंट है। आपने वो टाइप किया, नीचे रिजल्ट्स आए, मैंने लेट्स से ट्रैवल बफ ये नीचे आ रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट करा एंड दैट्स इट, मैंने इसको ऐड करा और ये आपके सामने आ गया, ठीक है। या ओके, तो एक्सक्लूजन जब आपको समझ में आ गया, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दूसरे ऑप्शंस क्या हैं जो आपकी कैंपेन सेटिंग्स में बेसिकली ये एवॉल्व कर वो लाई करते हैं। तो आप कंटेंट सूटेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हम टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको मेक श्योर कि आप ये भी कर लीजिएगा। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर कंटेंट सूटेबिलिटी में आओगे और फिर कंटेंट सूटेबिलिटी के अंदर ये जो एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसके अंदर ये जो पार्क्ड डोमेन्स वाला सेक्शन है इसको चेक करोगे और फिर सेव कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यू डू नॉट वांट योर एड्स टू बी शोन ऑन वेबसाइट्स जो कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, सही है। बिडिंग एंड ऑडियंसेस, मेक श्योर कि जब आप सर्च कैंपेन के अंदर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, ठीक है। सबसे पहले जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो गूगल आपकी तमाम बिड एडजस्टमेंट जो होती हैं उनको इग्नोर कर देता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ऑडियंस के अंदर कोई बिड एडजस्ट की हुई है, आपने कीवर्ड्स के अंदर कोई बिड एडजस्टमेंट की हुई है, रिगार्डलेस कहीं पे भी आपने की हुई है, गूगल इज़ गोइंग टू इग्नोर दोज बिड एडजस्टमेंट्स और सिर्फ एक बिडिंग स्ट्रैटेजी यानी कि जो TCPA टारगेट CPA की जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर जब आप मोबाइल की जो बिड एडजस्टमेंट होती है उसको इग्नोर वो नहीं करता। बाकी तमाम टारगेट CPA, टारगेट ROAS, कोई सी भी बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसको सबको इग्नोर कर देगा, सिवाय जब मोबाइल की जो बिड एडजस्टमेंट है टारगेट CPA के अंदर सिर्फ उसको इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी सारे एडवर्टाइजर्स को या काफ़ी सारे अच्छे खासे जो हमारे इवन मेंटोर्स हैं उनको किसी को नहीं मालूम, ये बहुत कम लोगों को ये मालूम है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चीज़ अब आपको भी मालूम हो गई है। ऑलराइट, आप जब अपनी जो डाटा होता है, ठीक है, जब आप उसको यूज़ करते हो ऑडियंसेस के अंदर, ठीक है, रीमार्केटिंग, कस्टमर मैच लिस्ट, यूट्यूब सिमिलर, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ये गूगल को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है, और फिर उसी टाइप के और लोगों को आपको दिखाती है, ठीक है। और बाकी जो इन मार्केट एफिनिटी और जो डेमोग्राफिक्स की जब आप ऑडियंस ऐड करते हो, जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए होती हैं। इसको कोई गूगल को ये सिग्नल नहीं देती कि ये हम आपकी इंपॉर्टेंट सिग्नल है, ठीक है। रिपोर्टिंग से मुराद ये कि ऑब्वियसली जब गूगल आपकी कोई कन्वर्जन लेकर आ जाता है या जब कोई सेल लेकर आ जाता है तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं तो उसको किसी ना किसी ऑडियंस में तो उसको एट्रीब्यूट करना होता है, ख़ास तौर पे जब वो ऑडियंस आपने ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। तो इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो ये जो इन मार्केट एफिनिटी और डेमो ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए है। इनको देख के आप अपना कोई डिसीजन नहीं लोगे कि अच्छा ये वाली इन मार्केट ऑडियंस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्जन आ रही हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे यहाँ पे अप्लाई होता है। अदरवाइज मैनुअल में अगर कोई इन मार्केट के अंदर कोई आपको
वो बता रहा है कि हाँ यार ये कन्वर्जन्स लेकर आया तो वो सही होगी, तो आप उसके लिए बिट एडजस्ट अपनी लो या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो जो आपका प्रॉस्पेक्ट है यानी कि जो कस्टमर है वो हो सकता है मल्टीपल लिस्ट में हो, वो कार्ट अबैंडनर की लिस्ट में भी हो सकता है, लास्ट 30 डेज़ की लिस्ट में भी हो सकता है। तो गूगल कहाँ पे आपको इम्प्रेशन दिखाएगा, कौन सी ऑडियंस को वो इम्प्रेशन या आपको ऐड दिखाएगा, जिस स्पेसिफिक ऑडियंस को आपने ज़्यादा बिट किया हुआ होगा ये उस पर दिखाएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, देखें ये बिट एडजस्टमेंट और ये बिडिंग इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि बिडिंग का एक पूरा सेपरेट मॉड्यूल है, इसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह बिट करते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस एंड यू अंडरस्टूड। नाउ विल डिस्कस सम कैंपेन सेटिंग्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो तो कैंपेन के अंदर एक सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट नेटवर्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सर्च पार्टनर नेटवर्क और दूसरा आपका होता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। और थर्ड जो होता है उस पर आप ऑलरेडी टारगेट कर रहे हो, वो गूगल का अपना सर्च नेटवर्क है, ठीक है। तो एक होता है सर्च नेटवर्क, सेकेंड होता है सर्च पार्टनर्स और तीसरा होता है डिस्प्ले नेटवर्क। अगर आपका लिमिटेड बजट है और आप लेट्स इवन अगर आपका बजट भी है लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इनको आप चेक ऑफ कर दोगे, ठीक है। अगर तो आप ब्रांड कैंपेन यूज़ कर रहे हो तो ये जो इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स है इस पर आप चेक लगे रहने दो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपके ब्रांड के लिए सर्च कर रहा है तो चाहे वो सर्च पार्टनर पे हो चाहे वो सर्च नेटवर्क पर हो, ऑब्वियसली आप अपना जो ब्रांड है उसको दिखाना चाहोगे। लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क तब भी सेलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क इस बेसिकली ये वो नेटवर्क है जहाँ पे आपको अपने क्रिएटिव्स का यूज़ करना होता है, जहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह, बैनर्स वगैरह ये चीज़ें दिखानी होती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये दोनों नेटवर्क आप चेक ऑफ कर दोगे। दूसरा लोकेशन सेटिंग, ये जो ऑब्वियसली अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या कोई सी भी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो यू विल मेक श्योर कि आप वाली कंट्री सेलेक्ट करोगे। और नीचे जो ये ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, यानी कि वो फिजिकली प्रेजेंस है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ओके, कैंपेन के अंदर जब आप जाते हो और फिर लोकेशंस में आते हो तो आपके पास ये लोकेशंस कौन कौन सी जगह आप टारगेट कर रहे हो तो ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये वाला ऑप्शन देखो टारगेटेड लोकेशन, ये ऑप्शन बेसिकली आपको बता रहा है कि कौन कौन सी लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो और वो आपके सामने यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है। अगर आप इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करो, ठीक है, और मज़ीद इसमें कुछ लोकेशंस ऐड करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ओहायो एक सिटी है, एक स्टेट है, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो मुझे अगर ऐड करने तो सिंपली मैं ओहायो सर्च करूँगा, वो सामने आएगा, मैं उसको टारगेट करूँगा एंड दैट्स इट। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ ये ओहायो को भी ऐड करा है। अब आप लोग ये पूछ रहे हो यार ओहायो तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता तो ये आपने इसको अलग से क्यों टारगेट करा? अलग से मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैंने ये नोट करा कि यार ओहायो जो स्टेट है ना वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो अब मैं उसको सेपरेटली ऐड करूँगा और मैं उसकी बिड भी एडजस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं टारगेटेड लोकेशन के अंदर। अगर आप देखो आप हो सकता है आप ये सवाल करो कि आपको कैसे पता कि ओहायो के अंदर आपका अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि ये जो टारगेटेड वही ऑप्शन कैंपेन्स के अंदर आके आप लोकेशंस के अंदर आओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टारगेटेड लोकेशंस यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। जब टारगेटेड लोकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देगा मैच लोकेशंस। जब आप मैच लोकेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी स्टेट सिटीज़ आपके पोस्टल कोड्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे डाटा मिल जाना है। तो मैच लोकेशंस के अंदर आपको ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्पेसिफिक स्टेट के हवाले से, सिटी के हवाले से, सही है। अगर आप टॉप पे देखो स्टेट्स जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि रीजन्स के हिसाब से डाटा को डिवाइड करना है, स्टेट्स के आवाज़ से करना है, काउंटीज़, सिटीज़, पोस्टल कोड्स, ठीक है। यूजुअली आप स्टेट्स या रीजन्स या फिर लेट्स से मैक्सिमम सिटीज़ सेलेक्ट करोगे अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह को बिड एडजस्ट करनी है बेस्ड ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, बेस्ड ऑन योर लॉसेस, ठीक है। कुछ के हो सकता है कुछ को आपको एक्सक्लूड भी करना हो। तो लेट्स से मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और जब मैंने स्टेट सेलेक्ट करा तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स आ गए, ठीक है ना, कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये वो स्टेट्स हैं जो इतनी कन्वर्जन्स ला के दिए हैं, इतनी कॉस्ट मुझे लगी है और वो सारी चीज़ें। अगर आप
आपको इनको सेपरेटली ऐड करना है तो आप एडिट पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तो आप इसको ऐड कर सकते हो और फिर उसकी बिट एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ओहायो में बताया, ठीक है ना। एक ऑप्शन वहाँ से भी मौजूद है और फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी मौजूद है, या फिर आप सिंपली इसको एक्सक्लूड कर दोगे। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में लेट्स से कि हम इसको ऐड करना चाहते हैं और इसकी बिट एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉशिंगटन में मेरे पास 5 कन्वर्जन्स आई हैं। अगर आप यहाँ पे देखो कि 12 क्लिक्स आए हैं, 5 कन्वर्जन्स आई हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे टारगेट करना चाहूँगा। तो जब आप इसको टारगेट करोगे तो फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा ऊपर टॉप पे, चेंज बिड एडजस्टमेंट, यानी कि जो बिड ऑलरेडी मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ गूगल को अब कि यार वॉशिंगटन के अंदर जो भी मेरी बिड है ना उसमें 50% ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी 50% बिड को रेस करो और फिर वहाँ, ताकि मुझे वहाँ से ज़्यादा डाटा है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल ऑडियंस है, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप आपको टारगेटिंग समझ में आया हो, सही है। इसके अंदर हमने टोटल एक डिटेल डिस्कशन करा कि कौन कौन सी टाइप की टारगेटिंग होती है। कीवर्ड टारगेटिंग एज अ प्राइमरी मोड ऑफ टारगेटिंग, ठीक है। उसके ऊपर आप ऑडियंस को लेयर करते हो, ऑडियंस को ऐड किस तरह करते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली एडिशनल टारगेटिंग ऑप्शंस हमने डिस्कस करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर कि आप फेसबुक पे उसको पोस्ट कर दो, और या इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। थैंक यू।